students, how are you? I hope you are well at your homes. So students, आज हम टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर 5th एंड 6th में से जो ग्रुप सी का जो ऑप्शन 2 का सब्जेक्ट है वो करने स्टार्ट करने जा रहे हैं। या इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नीड एंड सिग्निफिकेंस। जो नीड एंड सिग्निफिकेंस ये पूछी हुई है, इसमें ये इन्होंने बोला है जस्टिफिकेशन फॉर कंप्यूटर साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। जो आपका कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप जो पैडागोजी करने जा रहे हो इसकी जो आपका टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपने अपने कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं सीखना है, हमने किसके बारे में सीखना है, हमने अपने पैडागोजी के बारे में सीखना है कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें जो हमने जो नीड एंड सिग्निफिकेंस है वो हमने जो कंप्यूटर साइंस का कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं, कंपल्सरी सब्जेक्ट में जो नीड एंड सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करनी है। तो इसकी सबसे पहले जो बात है जो कंप्यूटर साइंस है, अब आपका ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस ये टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है तो आपने पहले इसको मास्टर्स डिग्री में करा होगा या आपने ग्रेजुएशन डिग्री में करा होगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर आजकल का जो युग है, जो हमारा वर्ड है, कंप्यूटर का वर्ड है, हर एक फील्ड में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, हमें पता है कि कंप्यूटर हर एक काम के लिए हर एक जगह पर, चाहे आप एज अ टीचर हैं, चाहे आप एज ए अकाउंटेंट हैं, या फिर आप किसी शॉप के मालिक हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इवन कि आप देखोगे शॉप्स के अंदर भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है जी, तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस की नीड्स हैं वो उससे अवगत हैं हम, लेकिन फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं सबसे, क्योंकि हमने अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में लेना है, क्योंकि हमने सोसाइटी सोशल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना है इसको, हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं नीड एंड सिग्निफिकेंस। तो जो हमारी जो सबसे पहला है, क्योंकि जो कंप्यूटर है इससे हमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स के बारे में नहीं बताया जाता था, कंप्यूटर्स के बारे में कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं होता था। तो क्या होता था, स्टूडेंट किसी को ये भी नहीं पता होता था कि इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, या इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से कीबोर्ड है, ये माउस है, ये मॉनिटर है, इवन बेसिक चीज़ें भी नहीं पता था। तो जो हमारा इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद कंप्यूटर। छात्रों की कंप्यूटर के साथ परस्पर प्रक्रिया। ठीक है जी, जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ जो आपकी स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है, जो आपकी परस्पर क्रिया है, वो क्या है, सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है, जिसमें हम अगर एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा, अगर कंप्यूटर एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल नहीं होगा, तो सबको पढ़ना ज़रूरी होगा। अगर सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको जो उनकी बेसिक उनके उसके बारे में इंटरेक्ट हो जाएंगे, कंप्यूटर के बारे में पता चल जाएगा, उन्हें नॉलेज आ जाएगी कि क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके हार्डवेयर क्या है, इसके सॉफ्टवेयर क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या प्रोग्रामिंग्स हैं, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, किस तरह से इससे बेनिफिट ले सकते हैं।
जैसे कि मैंने अभी बोला था कि माउस कीबोर्ड के बारे में पता चल जाएगा, इसको कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद जो आपकी ईमेल्स हैं, आपके जो इंटरनेट है, सबके बारे में हमें नॉलेज आएगी, अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होगा। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, ऑप्शनल होगा, तो कुछ ही स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज मिल पाएगी, अदरवाइज बाकी सारे इसके बारे में जीरो नॉलेज के साथ, क्योंकि जो कंप्यूटर है वही यूज़ कर सकेगा जिसके जिसके पास नॉलेज है। डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो बहुत ईजी होता जाएगा आपका काम, अगर नहीं करोगे तो आपका जो काम है बहुत मुश्किल होता जाएगा। सबसे पहले ये है कि अभी जो आपका कोविड-19 का टाइम है, बड़ा ही जो हमें हमारे ऊपर पैंडेमिक टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ कितना यूज़फुल है, कितना, हाँ मेरे को लगता है हर एक किसी को इसकी जो यूज़फुलनेस है उसके बारे में पता चल गया होगा, और जिनको नहीं भी यूज़ करना आता था वो भी इसका यूज़ करना सीख गए होंगे। सेकेंडली जो बात है कि इसको अगर नहीं यूज़ करना आ रहा तो आपको ये आप इससे बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, लेकिन अगर हम इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दें तो इससे सभी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। समस्याओं के हल। सेकेंडली जो बच्चे, अगर आपको कंप्यूटर का यूज़ करना आता है, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट हो, आप उसके जानकार हो, आप उसको उससे फेमिलियर हो, उसकी वर्किंग से फेमिलियर हो, उसके यूजेस से फेमिलियर हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बड़ी इजीली मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो अब आपको इसका बेटर पता चल गया है कि किस तरह से आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। आप अगर इससे आप जैसे कि अभी हर काम को, हमारे हर मैनुअल काम को उसने इजी कर दिया है। जैसे कि आप ग्राफ बनाना चाहते हो, कोई चार्ट बनाना चाहते हो, आप इसके अंदर अपना डाटा डालिए और आपका जो है चार्ट है, जो ग्राफ है, एकदम से बन के तैयार हो जाएगा और ज़्यादा अच्छी तरह से बन के तैयार होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाकर सर्च कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ से अपना सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो ये हमारा क्या है, हमारे लिए एक, हम कहते हैं ना कि रामबाण, वो है कि हम हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है जी। जो थर्ड वन है हमारा वेब डिजाइनिंग। बच्चे, प्रॉब्लम्स को सर्च करना भी आपको तभी आएगा अगर आपको ये कंप्यूटर सिखाया जाएगा। कंप्यूटर को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाएगा, तभी आप प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकोगे अपने को। ठीक है ना, डेली बेसिस में यूज करोगे तभी आ पाएगा। ठीक है, वेब डिजाइनिंग है जो आपका, इसके अंदर क्या है, सेकेंडली जो आपका वेब डिजाइनिंग है, अगर आप कंप्यूटर साइंस को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हो, एक जरूरी जो विषय है हमारा उसके रूप में पढ़ रहे हैं, तो हमें उसकी वेब डिजाइनिंग करनी आ जाएगी। किसी भी चीज़ का हम कोई नोट्स बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका टाइटल पेज बनाना है, तो उसको हम अच्छी तरह से हमें प्रेजेंटेबल वे में डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन है, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो एक हम कहते हैं प्रेजेंटेबल अपील देता है, जिसे हम कहेंगे कि एक डेकोरेटिव वे में होता है, एक हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो जाता है, जिसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से वेब डिज़ाइन करने आते तो हम उसको अपने कवर पेज को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे कि जो, हाँ कहते हैं ना कि जो एक बुक है उसको उसकी जो जजमेंट है वो लोग क्या करते हैं, कवर पेज से ही लगा लेते हैं, है ना। है तो होता है ना कि आप जो आपका जो स्टार्टिंग पेज है, अगर कवर पेज है वही आपका अपीलेबल है, तो आपका जो है बाकी भी
आधा तो उसी में जो है आपका जो नंबर बन जाते हैं। हम कहते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपकी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव लगने लगती है आपके वेब कवर पेज से ही, अगर आप उसको प्रॉपरली वेब डिजाइनिंग के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपने कोई भी जैसे कि आपने आगे जॉब करनी है कहीं पे, आप अगर टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हो, तो टीचिंग लाइन में भी आप अपने जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने जो कोई आप अपना हाँ बुक वर्क कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो बच्चों के लिए, प्रिपेयर कर रहे हो कुछ, तो उसमें आप वेब डिजाइनिंग के थ्रू अपने कवर पेजेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो वेब डिजाइनिंग का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, सिग्निफिकेंस होता है। हम अगर हम उसको सीख लेते हैं तो वो हमारे जो काम को है प्रेजेंटेबल कर देती है, एक बहुत ही अच्छा लुक दे देती है, हमारे जो काम को है बहुत इफेक्टिव बना देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारा है प्रोग्रामिंग। हाँ जी, प्रोग्रामिंग जो है आजकल के जो हमारा कंप्यूटर का युग है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक कोडिंग है। प्रोग्रामिंग क्या है? एक कोडिंग है जिसके अंदर आपका जो है प्रोजेक्ट चलते हैं, या आपका कोई सॉफ्टवेयर चलता है, आप एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर रहे हो अपने काम को इजी करने के लिए। प्रोग्रामिंग के एक एग्जांपल ये है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहाँ पे आप कुछ सिलेक्ट करते हो, तो फिर आपका क्या हो जाता है कि आपकी जो कुछ भी आइटम्स हैं, जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक लेना है, आपने कुछ आइटम्स पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो भी आप चूज़ कर रहे हो और उसकी अमाउंट चूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अपना आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वहाँ पे कि आपका ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। वो क्या है? वो भी एक प्रोग्रामिंग है। जब आप किसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हो, तो आपकी जो आप आइटम्स होती हैं उसके जो आपके जो बार कोड होते हैं वहाँ पे, जिसको वो बार रीडर से करते हैं, एक छोटा सा उनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसे डिवाइस होता है जिसके ऊपर वो लाइटनिंग करते हैं आपके जो बार कोड के ऊपर, तो उनका प्राइस आ जाता है। उसके बाद आपका जो है एक बिल प्रिपेयर हो जाता है। बिल प्रिपेयर होने से क्या होता है, और वो उसका प्रिंट आउट निकलता है, उसकी टोटलिंग हो जाती है, दैट इज आल्सो एन ए प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, जो आपके काम को इजी कर रही है, आपको प्राइस टैग देख आपके टैग देख लिया आपने, टैग से सीधा आपका प्राइस है वहाँ पे, आपको हर एक चीज़ का प्राइस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है, कितनी आपकी बिक गई है, कितनी सेल हो गई है, कितनी अभी पेंडिंग है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उठाता रहता है और आपका जो है बैलेंस निकालता रहता है। वैसे ही एक डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपके उन्होंने अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बना रखा होता है। अगर कोई आपका कोई डॉक्टर है, आप उससे फीवर की मेडिसिन लेने जाते हो, तो आपसे पूछता है कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने बना रखे होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मैनुअल भी काम करते हैं, जैसे कि वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको कोल्ड है, आपको कफ है, आपको इस तरह से वो टिक लगाता जाता है उस अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो रिमेंबर कर सके, उसको याद कर सके। क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे कि हम बताते हैं, एक डॉक्टर है, इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, उनको मिक्सअप हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम अपनी 10 प्रॉब्लम्स बता देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर साहब मेरे को कोल्ड भी है, मेरे को कफ भी है, मेरे को तब फीवर भी हुआ था। अब पहले मेरे को 105 जो फीवर था, फिर मेरे को 102 फीवर था, फिर मेरे को 101 हो गया, फिर मेरे को 100 हो गया। इस तरह से हमने जो बातें करने की आदत है, हम ऊपर के ऊपर प्रॉब्लम्स बताते हैं और बार बार नए मतलब इतने सारे पेशेंट्स ऊपर के ऊपर आते हैं, तो वो अपना भूल जाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो फिर वो क्या करना चाहते हैं, वो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढते हैं कि वो अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं, उसी के अंदर जो है उनका जो जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो वो क्या करते हैं, उन प्रैक्टिस के ऊपर
पहले से ही उनसे सारे क्वेश्चंस पुट करके, जो बाहर रिसेप्शनिस्ट होती है वही उसका पहले सॉफ्टवेयर सब कुछ तैयार करके सारा जो क्वेश्चनियर है उसको प्रिपेयर करके आगे सेंड करती है, ताकि डॉक्टर को टाइम भी कम लगे और जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने में वो भूल भी ना जाए कि कोई प्रॉब्लम रह भी ना जाए। इस तरह से डॉक्टर्स भी हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं वो भी अपने इसको यूज़ करते हैं। अभी हमने देखो हम बता रहे हैं कोई एडवोकेट है वो भी अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी जो केस स्टडी है वो उसको रख सकता है उसमें कि हमने ये किया इस तरह से, ठीक है। और डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहा है, बिलिंग के लिए भी यूज़ कर रहा है। जैसे कि हमारे पास बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू रीडिंग लेकर, पहले क्या था कि रीडिंग करना नोट करने आते थे मीटर्स के अंदर। अब जैसे उसके बाद वो बिल है, अब ऑनलाइन बिल्स आ चुके हैं आपके, आप ऑनलाइन घर बैठे पेमेंट कर देते हो हर चीज़ की, ई पे जिसको बोलते हैं। वो क्या है, वो भी एक प्रोग्रामिंग है, हर तरह की प्रोग्रामिंग है। अब आप जैसे दूर से इतनी दूर बैठे हो, अब्रोड बैठे होते हो और आपको सारे, आप किसी से भी बात कर सकते हो, उसको देख सकते हो। जैसे आप पहले अगर थोड़ा टाइम पहले की बात करोगे, ज़्यादा पहले की बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप 5-7 साल 10 साल पहले पीछे भी चले जाओगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप कहाँ थे आपके व्हाट्सएप, जब आप अब इतनी जल्दी आप वीडियो कॉल कर लेते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, हर एक नई आपको अपडेट मिलती है एक दूसरे के बारे में, आप कनेक्शन में रहते हो एक दूसरे के, जितने भी आप दूर क्यों ना हो। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग बेस्ड ही हैं, जिसको हम कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्लानिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, वो प्रोग्रामिंग है जो हमारे काम को ईजी करती रहती है। अगर हमारे पास कंप्यूटर साइंस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा तभी ये हम प्रोग्रामिंग करनी सीख पाएंगे। अगर हम प्रोग्रामिंग करनी सीख पाएंगे तो ही हमारा जो है काम है वो ईजी हो जाएगा और हमारा जो वर्क है और ईजी। जैसे कि अभी अगर हम डेली लाइफ में एक हाउस वाइफ की बात करें तो उसके लिए प्रोग्रामिंग्स क्या है, जैसे ये डिश वॉशर हो गया, ये भी एक कंप्यूटर ही है, एक प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम इसमें इनपुट डाल रहे हैं। अभी तो चपाती बनाने वाली मशीन भी आ गई है और फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो आपकी क्लोथ्स वॉश करने के लिए भी मशीन आ गई है। ये सारे क्या है, ये भी कंप्यूटर्स ही हैं, ये भी प्रोग्रामिंग के थ्रू चलते हैं। आप जस्ट बटन्स दबाते हो, गंदे कपड़े डालते हो और आपके जो साफ धुल के कपड़े अपने आप पानी लेते हैं, अपने आप वो सारी सेटिंग कर देते हो, वो प्रोग्रामिंग ही तो है, ठीक है ना। ये सारे जो प्रोग्रामिंग्स हैं, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, ये प्रोग्रामिंग्स जो इतनी यूजफुल हैं, आप अगर अपने चारों तरफ नजर उठाओगे ना तो आपका स्टार्टिंग से लेकर हर एक फील्ड में, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो एक दुकानदार है, एक आप कपड़े की दुकान पर चले जाओ, वहाँ पे अगर आप अगर देखोगे तो वहाँ पे क्या है, अब जनरल स्टोर है, वहाँ पे क्या है, उन्होंने हर एक चीज़ के लिए एक बिल बनाने की जो रख रखी है उनके पास। इवन ये भी रिकॉर्ड रहता है कि हमारी ये चीज़ अच्छा सेल हो गई, इसका बिल बन गया, पेंडिंग हमारे इतने पीसेस हैं, हमारे इस चीज़ के, इस प्रोडक्ट के, इस सूट के, इस हमारे शॉल के, हर एक चीज़ का हमारा जो बैलेंस बनता रहता है। हमारे डेली लाइफ में हम प्रोग्रामिंग को कितना यूज़ कर रहे हैं, एक स्टूडेंट भी यूज़ कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी यूज़ कर रही है, एक बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहा है, एक प्रोफेशनल जो है, हम डॉक्टर्स अगर हम बात करें और एडवोकेट्स की बात करें, हर एक पर्सन जो है इस प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी वर्क को इजी करता है। अगर हम इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग करनी आएगी और हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे तो हम नए नए प्रोग्राम्स लेके आएंगे, नए नए सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, जिससे हमारी वर्किंग है जो बहुत ईजी होती जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? देन आपका जो है ये आपका हो गया प्रोग्रामिंग। देन है कैलकुलेशंस एंड डाटा एनालिसिस। कैलकुलेशंस एंड डाटा एनालिसिस, संगणना एवं डाटा विश्लेषण। संगणना, गणना एवं डेटा विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण भी इसको बोल सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है जी। अभी कैलकुलेशंस की बात करते हैं।
हमारी कैलकुलेशंस को इसने कितना इजी कर दिया है। जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर साइंस है, इसने हमारी कैलकुलेशंस को कितना इजी कर दिया है। अभी क्या है, जैसे एक छोटी सी बात अगर मैं बात करूं, जो डाटा एनालिसिस की बात है या फिर एक कैलकुलेशंस की बात है, जैसे कि हम एक्सेल की एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर क्या है कि हम हमारा जो है सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, हम एकदम से सारा डाटा फिल करते हैं उसके अंदर, और हमारे जो कैलकुलेशंस है, जैसे कि हम मार्कशीट्स बनाते हैं, मार्कशीट्स के अंदर हमारे जो टोटलिंग है, जो हमारा कंपैरिजन है, हमारी परसेंटेज है, एकदम से तैयार हो जाती है। हमें क्या करना होता है, एक बस फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, उसके बाद हमारा जो है सारा के सारा डाटा रेडी हो जाता है। हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। जैसे अगर हम बीएड की बात करें, आपके ही क्लास की बात करें, आप 200 स्टूडेंट्स हो एक कॉलेज के अंदर, और एक कॉलेज ने ही आपका डाटा, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप छोड़ ही दो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ही मुश्किल है। अगर 200 स्टूडेंट्स का हमने सेशनल एग्जाम्स लिए हैं और उसका डाटा एनालिसिस करना है, हमने उसके मार्क्स के बनाने हैं, तो हम एक्सेल में बनाएंगे। तो उसका जो डाटा फिल करने के बाद हमारा 5-10 मिनट का काम रहता है टोटलिंग करना, और उसमें से कंपैरिजन करना, और उसमें से डाटा एनालिसिस करके हमने पोजीशंस निकालनी या फिर परसेंटेज करना। और अगर हमने मैनुअल करना है तो वो हमारा लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत वास्ट काम होता है। जैसे कि पहले था, रिजल्ट्स कितनी लेट आते थे एक एग्जाम होने के बाद। अगर हम बात करें बोर्ड क्लासेस की बात करें, हमारा जो बोर्ड होते थे उसमें हमारे 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में, गैप पड़ जाता था। लेकिन अब है, अब महीने 2 महीने के, महीने 1.5 महीने के बाद पूरी स्टेट का रिजल्ट इकट्ठा डिक्लेयर हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जो हमारे जो प्रोग्रामिंग्स हुई हैं, अभी जो हमारे कंप्यूटर्स आई हैं, उन्होंने हमारे कैलकुलेशन वर्क को, डाटा एनालिसिस के काम को बहुत ईजी कर दिया है। हम कितना भी हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत क्विकली और बहुत ही ईजिली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी जो हम बात करें, हमारे पास मोबाइल्स हैं, हर एक अगर हम घर में बात करें, अगर 5 मेंबर्स के पास, तो 5 मेंबर्स है तो उसके पास 3 से 4 मेंबर्स के पास मोबाइल होता है। उसमें हम अभी क्या बात करेंगे कि अभी जैसे पहले था, पहले हम एक डायरी लगाते थे जिसको हम, जिसके अंदर नंबर्स नोट करते थे। अभी हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, उसी के बीच में फिर होते जाते हैं और अभी हमें याद भी नहीं रहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इवन के घर में ही हमें एक दूसरे का नंबर रेयर याद होता है, कई बार भूल भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब डिजिट है। ठीक है जी, हमारे काम को कितना इजी कर रखा है इन्होंने। पहले वो हम साथ लेके घूमते थे, जो हमारे पास डायरी हम लगाते थे नंबर्स की, अब हमें सिर्फ मोबाइल को साथ लेके घूमना है। डाटा अगर सेव करने लगते हैं तो वो भी बता देते हैं कि ये आप पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो या इसमें और नंबर सेव करना चाहते हो। इस तरह से हमारे जो डाटा एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है, हमारा डाटा कलेक्शन है, हर चीज़ को इस कंप्यूटर युग ने हमें हमारा इजी कर दिया है। और हम इसके, अगर हम बात करें कि इसके हम आदी भी होते जा रहे हैं, और हमारे हर एक एक्टिविटी में, अगर हम 10 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, 10 एक्टिविटीज़ में से 3 से 4 एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, नीड होगी जो एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट करते हैं। अभी अगर हम एजुकेशनल, इंडियन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो जो उन्होंने कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, कंप्यूटर एजुकेशन है, जो हमारा कंप्यूटर का ज्ञान है, जो हम बात करेंगे शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा है, इसको 3 भागों में बांट दी है। ठीक है जी, वो 3 भाग क्या है? हाँ जी, जो हमारा जो इसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो वो है ऑन प्राइमरी लेवल, जिसे हम कहेंगे प्रारंभिक स्तर पर। 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 3 स्तरों में डिवाइड कर दिया है, भाग बांट दिया है हमारी एजुकेशन को। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स का लेवल होता है, जो हमारे जो छात्र हैं, या हमारे जो बच्चे होते हैं, उनका लेवल है जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। तो हमारा जो इसका पहला है, ये जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर पर है, ये कौन सा होता है?
अगर हम बात करेंगे एज ग्रुप की, तो जो इसका एज ग्रुप होता है ये 4 to 7 ईयर्स का होता है। जो हमारा प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर है, इसमें जो हमारा एज ग्रुप है 4 to 7 ईयर्स है। 4 to 7 ईयर जो हमारा होता है किड्स सेक्शन, किंडर गार्डन सेक्शन कह सकते हैं, जूनियर सेक्शन कह सकते हैं, उसमें होता है। तो इसके अंदर जो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि उनको जो जो उनका आईक्यू लेवल बढ़ाना, स्टूडेंट्स का जो हमारे 4 से लेकर 4 ईयर से लेकर 7 ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका हमें आईक्यू लेवल बढ़ाना है थ्रू कंप्यूटर। जैसे कि नई नई गेम्स, नई नई पिक्चर्स दिखानी, जैसे कि किया जाता है उनको राइम्स या जो वीडियो के रूप में दिखाते हैं उसको सिखाते हैं। तो वो क्या करता है, उनको पिक्चराइजेशन को देखता है और अपने माइंड में फिक्स कर लेता है कि इस तरह से है, इन वर्डिंग्स का यहाँ से इस तरह से लिंक करना है हमें। तो इससे क्या होता है, हमारा जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी। फिर सेकंड है हमारा सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर अगर हम इसकी बात करें तो ये एज ग्रुप हमारा होता है 7 to 15 ईयर्स। जो हमारा माध्यमिक स्तर है, जो हमारा सेकेंडरी लेवल है, इसका जो एज ग्रुप होता है वो 7 to 15 ईयर्स होता है, या 7 to 12 ईयर्स कर रहे हैं। 7 to 12 ईयर्स होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पे हमारा जो है एकदम से आईक्यू लेवल है वो बूस्टअप होता है। 7 ईयर्स के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों को हम सीखने का लेवल हमारा जो बढ़ जाता है एकदम से। जो हमारे स्टूडेंट जो छात्र होते हैं उनको जो एकदम से जो सीखने के इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कहें कि एक बहुत ही, अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वो सीख सकते हैं और इन चीज़ों को, इन टेक्निक्स को सीखकर नई टेक्निक्स डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों ने बहुत छोटे लेवल में प्रोग्रामिंग सीख ली, इसीलिए इस लेवल के अंदर लोगो सिखाई जाती है। लोगो प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, इसीलिए लोगो, LOGO प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग होती है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग होती है, स्टूडेंट्स लेवल के लिए होती है। जिसमें क्या होता है, कोडिंग करनी होती है। कोडिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, नई पिक्चर्स क्रिएट करते हैं और उसमें से एनिमेशंस कर सकते हैं। नई नई पिक्चर्स को क्रिएट करना और उनमें चेंजेस करना सीख जाते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, नई नई कोडिंग सीख सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी लेवल है, क्योंकि इसमें हमारा जो बच्चों का स्तर है वो बढ़ जाता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लेवल पर ले आते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखा देते हैं। फिर हमारा होता है ऑन हायर सेकेंडरी लेवल। जो हायर सेकेंडरी लेवल होता है ये हमारा उच्चतर जो माध्यमिक स्तर होता है वो होता है। इसमें हम 11th 12th क्लासेस को लेते हैं, 9th 10th 11th 12th क्लासेस